नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी गोदली अध्याय 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के बारे में पढ़ेंगे। ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में किस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज मैं अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो और सब वीडियो में हिंदी के बहुत सारा वीडियो, संस्कृत का, इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर देख आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ललित निबंध जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है ललित निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है, आपसे पूछा जाएगा क्या है। तो ललित निबंध लेखक मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध कहानी जो है इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई ललित निबंध कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ देगा। इनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश, मतलब जन्म स्थान आरत दुबे छपरा जो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म स्थान है। जन्म पूछेगा तो 1907 में, जन्म स्थान आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश दीजिएगा जवाब। मृत्यु इनका कब हुआ था? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। अब माता का नाम पूछेगा तो श्रीमती ज्योतिषमती। उसके बाद परिवार ज्योतिष विद्या, मतलब परिवार जो थे ज्योतिष विद्या के जानकारी रखने वाले थे, ज्योतिष विद्या के थे। उसके बाद मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने, लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, मैट्रिक परीक्षा की कब पास किए थे? मैट्रिक कब पास किए थे? तो 1927 ईस्वी में। उसके बाद कह रहा है कि इंटर की परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा के बारे में पूछेगा तो 1929 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नाखून बढ़ने का प्रश्न, मतलब लेखक के सामने नाखून बढ़ने का प्रश्न कैसे आया? तो लेखक की छोटी लड़की ने मतलब यह प्रश्न लेखक के सामने रखी थी। उसके बाद नाखून प्रतीक है। नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता पार्श्वी प्रवृत्ति के प्रतीक है, पशु गुण को दर्शाता है। देवताओं का राजा कौन है? तो देवताओं का राजा पूछेगा तो इंद्र है। इंद्र का ब्रज पात जो बनता था किससे बनता था? तो दधिष्टि के हड्डी से इंद्र का ब्रजपात बनता था। नगदर मनुष्य आज किस पर विश्वास कर रहा है? मतलब प्राचीन काल में मनुष्य जो था नाखून पर विश्वास करता था। आजकल जो है नगदर मनुष्य, वही नगदर मनुष्य आज जो है एटम बम पर विश्वास कर रहा है। नाखून का इतिहास, नाखून का इतिहास किस काव्य में मिलता है? तो कामसूत्र में क्या होता है, पुस्तक से में नाखून का इतिहास मिलता है। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? और निर्लज अपराधी कौन है? तो नाखून को निर्लज अपराधी बोला गया है। नाखून जीवंत प्रतीक है किसका? तो पार्श्वी वृत्ति का, मतलब पशुता के गुण दर्शाता है। मतलब नाखून किसका प्रतीक है पूछेगा तो पार्श्वी वृत्ति या पशुता का दिया रहेगा या पार्श्वी प्रवृत्ति का दिया रहेगा। उसके बाद दयनीय जीवन, दयनीय जीवन किसका है? तो अल्पज्ञ पिता को, दयनीय जीवन जो है अल्पज्ञ के पिता को। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन जो थे कामसूत्र के रचयिता थे। सिक्कत का अर्थ क्या होता है? मोम। उसके बाद सहजात वृत्तियां, सहजात वृत्तियां जो है अनजान स्मृतियों को, सहजात वृत्तियां किसे कहा गया है? तो अनजान स्मृतियों को। बड़े बड़े नकदर नख या नाखून रखना पसंद कहाँ, किस देश के लोग करते हैं? तो गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नख रखना पसंद करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि रचनाएं, प्रमुख रचना मतलब इनके द्वारा कौन कौन से रचना लिखा गया था? तो अनाम दास का पोथा, आलोक पर्व, अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, सुर साहित्य
पृथ्वीराज रासो, यह जो है रचना जो है इनके मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई। आपसे पूछ देगा कि आलोक पर्व जो है किनकी कृति है, किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। पृथ्वी रासो किनकी रचना है, सुर साहित्य किनकी रचना है, उसके बाद अशोक के फूल किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इससे क्वेश्चन पूछ देता है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन जो देता है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयास करता है, मतलब मनुष्य जो है हमेशा अच्छा होने का प्रयास करता है। मतलब प्राचीन काल में शुरू में ना, प्राचीन इतिहास में जो था मनुष्य जो था, मानव जो था पशु के समान थे। मानव और मनुष्य एक पशु के समान थे, एक समान थे, पशु के समान थे। नाखून अस्त्र थे उस प्राचीन लोग, जो नाखून जो था अस्त्र था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास, जीवन जो है विकास करता गया, मनुष्य विकास की ओर बढ़ता गया ना, जीवन धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। मतलब जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन में विकास करता गया, वह पशु से भिन्न होता गया, अलग होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, खान आहार विहार, खान पान, मतलब सभ्यता संस्कृति नियंत्रण नवीनता आती गई, मतलब बदलती गई ना। वह पुराने जीवन शैली को परिवर्तित करता गया, मतलब वह पुरानी जीवन शैली को, जीवन जीने के जो तरीका थी उसको क्या किया, बदलता गया। जो नाखून प्राचीन काल में इतिहास है, अब उसे वह काट कर सुंदरता के रूप दे रहा है ना। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने और पशु से भिन्न दिखने, अलग दिखने ना हेतु मनुष्य जो है नाखून को क्या करता है, बार बार काटते रहता है। अब वह प्राचीनतम पशुता, मतलब मानव जो है अब प्राचीनतम पशुत्व या पशु वाले पशु प्रवृत्ति के जीवन को क्या करता है, भूल जाना चाहता है। नाखून को अब वह सुंदर देखना चाहता है, इसलिए मनुष्य जो है नाखून को बार बार काटता है। इस तरह से अपने भाषा में जवाब दे दीजिएगा जोड़कर। अब कहता है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। ऑब्जेक्टिव में बताए हैं कि एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे अचानक पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर के लिए लेखक पहले से तैयार नहीं था, परंतु प्रश्न सुनकर सोच में पड़ गए। इसी चिंतन प्रक्रिया में निबंध अस्तित्व में आ गया। मतलब वह नाखून क्यों बढ़ते हैं ताकि निबंध का ललित निबंध वह लिख दिए। उसके बाद कह रहे कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। तो नाखून मनुष्य के पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है, मतलब पशु प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। यह उसके पशुत्व का प्रमाण है। अब मनुष्य नाखून को नहीं रखना चाहता है। अब मानव जो है प्राचीनतम जीवन शैली को भूल जाना चाहता है, इसलिए नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी ना मनुष्यता की निशानी, अब मनुष्य बनना चाहता है। यही ना। दूसरे ओर आज मनुष्य अस्त्र शस्त्र का भंडारण इकट्ठा किए जा रहा है। मतलब दूसरे ओर कहा देखा जाए तो मनुष्य जो है नित्य प्रतिदिन बड़े बड़े जो है मतलब अस्त्रों को क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, इकट्ठा करने के होड़ में लगा हुआ है। यह तो पशु की निशानी है, पशुता की निशानी है, पशु गुण की निशानी है, कही जाएगी ना। इससे मतलब इसे देखने के बाद स्पष्ट होता है कि मनुष्य चाहता है, मतलब चाहता है सभ्य होने के लिए ना, मनुष्यता की ओर बढ़ने के लिए, लेकिन वह मनुष्यता की ओर न बढ़कर वह पशुता की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक तर्क संगत है। तो प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगली था, वह मनमानुष की जैसा था, उस समय उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों मतलब अपने दुश्मन को पछाड़ना पड़ता था। उस समय मनुष्य के पास हथियार नहीं थे, तो वह नाखून से अस्त्र का काम लेता था। अतः लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना तर्कसंगत प्रतीत होता है। लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थ क्या है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मनुष्य
मतलब लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार न मनुष्य द्वारा मन अस्त्रों के संचय से ब्रह्म उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पाल लेना सफलता होता है। जबकि चैतार्थ लेखक के अनुसार मनुष्य के प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।